बुड्ढे, इतनी तेज गाड़ी चला रहा है? अगर किसी को चोट लग गई तो कौन जिम्मेदार होगा? चल 500 निकाल। ए लौंडे, गाड़ी रोक। साहब, एक और मुर्गा हाथ से निकल गया। अबे तुम सबके सब गधे हो। फेंक के डंडा मारते तो भड़बड़ा कर गिर जाते, तभी उनको समझ में आता। आगे से कोई भी भागने की कोशिश करे तो ऐसा ही करना। चलो चलो जल्दी करो, पीछे भी बहुत सारी गाड़ियां हैं, सबका हिसाब करना है। क्यों रे बुड्ढे, कहाँ घुसा चला जा रहा है? जानता नहीं यहाँ से आगे जाने के लिए 500 रुपए लगते हैं। चल निकाल पैसे। साहब अभी तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। जितने पैसे थे उनकी सब्जी खरीद लाया हूँ। अब इनको बेचूंगा तभी पैसे आएंगे। कृपया मुझे जाने दीजिए। चल चल, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप पैसे निकाल। मैं सच बोल रहा हूँ साहब, अभी इस वक्त मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। शाम को वापस आकर मैं पैसे दे दूंगा। देख बुड्ढे, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अगर मेरी खोपड़ी सनक गई ना तो फिर। साहब ये तो सरकारी सड़क है, फिर भी आप जबरदस्ती मुझे परेशान कर रहे हैं। परेशान कर रहा हूँ तो ले फिर। ये तो आर्मी ऑफिसर आर्या मैडम के पापा हैं। अगर आर्या मैडम को पता चल गया ना तो इस इंस्पेक्टर की खैर नहीं। हेलो बिटिया। हेलो पापा, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? क्या हुआ? बिटिया यहाँ सब्जी मार्केट में दरोगा ने मेरी सब्जी का ठेला पलट दिया और मुझे मारा भी। क्या? कौन है वो इंस्पेक्टर? उस इंस्पेक्टर को फोन दीजिए। हाँ, कौन बोल रही है बे? मैं आर्मी ऑफिसर आर्या बोल रही हूँ, तमीज से बात करो। अबे चल, तू अगर आर्मी अफसर आर्या बोल रही है ना तो मैं भी बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान बोल रहा हूँ। ज्यादा बकबक मत कर, चल रख फोन। सर क्या हुआ? कौन था फोन पे? क्या बोल रहा था? कुछ नहीं रे सुक्खा, ये भिखारी की लड़की कह रही है कि मैं आर्मी अफसर बोल रही हूँ। आजकल के भिखारी भी खुद को आर्मी वाले बता रहे हैं। उसने मेरे पापा की बेइज्जती की और मेरी वर्दी की भी बेइज्जती। उसको मैं नहीं छोड़ूंगी। मैडम चलिए, पूरी टीम लेके चलते हैं, उसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। ही अभी उसके पाप का घड़ा और भरने दो। अगर फौज गई तो वो डर जाएगा। मैं अकेली सादे कपड़ों में जाऊंगी और उसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। ठीक है मैडम, अगर जरूरत पड़े तो मैसेज कर देना। पापा कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटी। पापा, कौन था वो इंस्पेक्टर जिसने आपको मारा है? किस थाने का इंचार्ज है? पालकी चौक का दरोगा भंवर सिंह है। पापा आप घर रहिए, मैं अभी उस भंवर सिंह से मिलने जा रही हूँ। बेटी वहाँ मत जाओ, वो इंस्पेक्टर भंवर सिंह बहुत खतरनाक है। हाँ मैडम, कहाँ की तैयारी है? कहाँ जा रही हो? चलिए गाड़ी के कागज निकालिए और चेकिंग के लिए बाहर आइए। कागज पूरे नहीं है मैडम, चालान भरना पड़ेगा। चालान? किस बात का? मेरे सभी कागजात तो पूरे हैं। मैडम तुम तो बड़ी खूबसूरत हो यार, तुमसे क्या बहस करना, तुम्हारा चालान माफ हो सकता है। हाँ लड़की, साहब की बात मान ले, हमेशा चालान माफ हो जाएगा। क्या सोच रही है? मान ले बात। तमीज से बात करो इंस्पेक्टर, वरना मुंह तोड़ दूंगी। तेरी ये हिम्मत! तू मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं इंस्पेक्टर भंवर सिंह हूँ। मेरा नाम सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं। शायद आपको ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। भारतीय सेना की आर्मी ऑफिसर आर्या हूँ। अगर तुम आर्मी ऑफिसर हो तो आओ साबित करो और अपना सरकारी आईडी कार्ड दिखाओ।
तभी को अचानक याद आया उसका सरकारी आईडी कार्ड घर पर ही छूट गया था। क्या हुआ? दिखाओ अपना बैग। मुझे तो पहले ही पता था ये लड़की फ्रॉड है और फ्रॉडगिरी करके हमसे बचना चाहती है। इसे अभी गिरफ्तार करो। मुझे छूने की हिम्मत मत करना भंवर सिंह। तुमने मुझे थप्पड़ मारा इंस्पेक्टर भंवर सिंह को। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तूने इंस्पेक्टर भंवर सिंह पर हाथ उठाया, तेरा इलाज करना ही पड़ेगा। गिरफ्तार करके गाड़ी में डालो इसको और ले चलो थाने। एक आम लड़की को अरेस्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है। तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो। इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तू मुझे कानून मत सिखा लड़की। इस इलाके में मैं ही कानून हूँ। यहाँ मेरा ही राज चलता है। तुमने इंस्पेक्टर भंवर सिंह पर हाथ उठा, अब देख तेरा क्या हाल करते हैं। मैप के मुताबिक पुलिस स्टेशन का रास्ता सीधा है। ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। चुपचाप बैठ। मुझे पता है कहाँ जाना है। बहुत घमंड है ना इस वर्दी पर। रुको, अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाती हूँ। अरे इतनी भी क्या जल्दी है मैडम? थोड़ा सब्र करो। मोबाइल का क्या काम अभी? अरे मेजर साहब, ये क्या हुआ? आर्या मैडम का फोन अभी तो ट्रैक हो रहा था, अचानक स्विच ऑफ क्यों हो गया? सारा सिग्नल ही टूट गया। आर्या मैडम की उनकी लास्ट लोकेशन जंगल के पास दिखी थी। शायद मैडम किसी मुसीबत में है। हमें अभी तुरंत निकलना होगा। Move it! Do not lose time! बहुत एटीट्यूड है ना तेरे अंदर। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। बहुत चर्बी चढ़ी है इस लड़की के अंदर। इसको पकड़कर सीधा थाने में डालो। इसका सारा भूत मैं वहीं उतारूंगा। इंस्पेक्टर गुस्से से भरा हुआ था, इसलिए वो All को units! लेकर सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। All units! Almost there! मिट्टी और उनके पैरों के निशान सब कुछ बता रहे हैं। सब लोग फैल जाओ और मैडम को ढूंढो। वो आसपास ही होंगी। सर ये देखो, आर्या मैडम का मोबाइल। इसका मतलब आर्या मैडम को धोखे से किडनैप किया गया है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमें किसी भी तरह आर्या मैडम का पता लगाना ही होगा। एक काम करते हैं, इस फोन को फिर से ट्रैक करते हैं और पता लगाते हैं कि इसके आसपास पिछले 3 घंटे में कितने फोन एक्टिव थे। सर इस फोन के आसपास 3 फोन एक्टिव थे। एक मोबाइल पालकी चौक के इंस्पेक्टर भंवर सिंह का है, जिसने आर्या मैडम के पिताजी को पीटा था। जल्दी चलिए, तुरंत धावा बोलते हैं। अब तुझे दिखाएंगे अपनी ताकत। कानून के साथ पंगा ले रही थी ना, अब समझ में आएगा कि भंवर सिंह क्या चीज है और तेरी औकात क्या है। हवलदार सुक्खा,
इसके लिए ऐसा सरकारी केस बनाओ कि इसकी पूरी जिंदगी जेल में सड़े। फ्रॉड और पुलिस पर हमले की फाइल भी तैयार करो, फिर देखता हूं इसको कौन बचाने आता है। भंवर सिंह, अभी भी वक्त है। मुझे छोड़ दो और चुपचाप सरेंडर कर दो। तुझे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ और अगले 5 मिनट में तेरे इस घमंड का क्या हाल होने वाला है। ए लड़की, तुझे दिन में भी सपना दिखाई देता है क्या? ला मेरा नया वाला डंडा। लोकेशन मिल गई है, तुरंत निकलो। सर, मुझे लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है। खुद को तुर्रम खान समझ रही है। बहुत भूख लगी है, चलो बाहर ढाबे पे चलते हैं, रोटी सब्जी खा के आते हैं। ओए सुक्खा, तू यहीं रुक और इस पे नजर रख। ये लड़की बहुत होशियार है, कोई चालाकी मत करने देना। हम आधे घंटे में आते हैं। लड़की चल सीधी खड़ी हो जा, तेरी फोटो खींचनी है, केस फाइल में डालनी है। थोड़ा अच्छी रहेगी तो मजा आएगा। अरे इतनी दूर से फोटो अच्छी नहीं आएगी, थोड़ा पास आकर तभी तो बेहतरीन फोटो आएगी। तुझे क्या लगा मेरे ऊपर फर्जी केस लगाएगा? उसके पहले मैं तेरा ही बंदोबस्त कर दूंगी। अब बोल, कैसा लग रहा है? हवलदार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मैडम को लॉकअप में डालने की? जानते नहीं ये इंडियन आर्मी की ऑफिसर हैं। हवलदार, जल्दी से लॉकअप का दरवाजा खोलो और मैडम को बाहर निकालो। और तुम्हारा वो इंस्पेक्टर कहां गया? उसको तुरंत बुलाकर मेरे पास लाओ। साहब, वो बाहर ढाबे पे खाना खाने गए हैं, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। क्यों रे सुक्खा, इतनी जोर से क्यों हाँप रहे हो? तुम्हें तो थाने में होना चाहिए था, यहाँ कैसे पहुंचे? क्या कोई दिक्कत है जो भागता हुआ आया है? सर, गजब हो गया। वो लड़की सही थी, वो फ्रॉड नहीं है। वो सच में आर्मी ऑफिसर आर्या वर्मा है। पूरी आर्मी टीम थाने पहुंच गई है और आपको बुलाया है। ये कैसे हो सकता है? साहब, कुछ कीजिए, नहीं तो हमारी नौकरी चली जाएगी। देखो, घबराओ मत। अगर वो आर्मी वाले हैं तो हम भी पुलिस वाले हैं, हम लोगों को डरना नहीं है। सर, आपको यहाँ का एड्रेस कैसे मालूम चला? तुम्हारा मोबाइल वहां मिला जहां जंगल में तुम लोगों की झड़प हुई थी, उसी के जरिए हम यहाँ पहुंचे हैं। क्या उसने तुम्हें भी मारा? हाँ सर, ये भंवर सिंह वही इंस्पेक्टर है जिसने मेरे पिता को भी मारा था। ठीक है, आने दो उसे, फिर मजा चखाते हैं। हाँ सर, इस भंवर सिंह नाम के आतंक को मिटाना ही है। क्यों रे भंवर सिंह, सुना है तेरा इस इलाके में बड़ा आतंक है? चल दिखा अपनी गुंडागर्दी। तूने आर्मी ऑफिसर को बिना वजह पीटा। नहीं साहब, हम मैडम को पहचान नहीं पाए, हम तो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। क्या यही है तेरी ड्यूटी कि आम लोगों को परेशान करे? नहीं मैडम, हम बिना वजह किसी को परेशान नहीं करते, आप किसी से भी पूछ सकती हैं। ये झूठ बोल रहे हैं। जिस बुजुर्ग को 5 दिन पहले बुरी तरह पीटा था वो मेरे पिता हैं। क्या वो बूढ़ा सब्जी वाला आपका पिता है? मैडम मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। जब मैंने फोन पे बात की थी तब क्यों नहीं पता था? तब तो तुम खुद को शाहरुख खान बोल रहे थे। प्लीज मैडम, रहम कीजिए, आगे से दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। भंवर सिंह, गलती करने लायक छोड़ूंगी ही नहीं। ऑफिसर, गिरफ्तार कर लो इस इंस्पेक्टर को और उन दोनों हवलदारों को। मैडम प्लीज छोड़ दीजिए, हमारी बीवी बच्चों का क्या होगा? भंवर सिंह, मैंने अगर तुझे आज छोड़ दिया तो तेरे जैसे और लोग भी ऐसा ही करेंगे। ऑफिसर्स, ले जाओ इन तीनों को। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर आर्या की कहानी हमें सिखाती है कि ताकत और वर्दी का इस्तेमाल गरीबों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि उनकी रक्षा के लिए होना चाहिए। घमंड चाहे पैसे का हो या पोस्ट का, एक न एक दिन वो टूटता जरूर है। एक सच्चा लीडर या अफसर वो नहीं होता जो सिर्फ सजा देना जानता हो, बल्कि वो होता है इंसान को सुधरने और समाज की सेवा करने का मौका दें, जैसा आर्मी ऑफिसर आर्या ने किया। दोस्तों, क्या आपने भी कभी अपने आसपास किसी अफसर को अपनी ताकत का ऐसा गलत इस्तेमाल करते देखा है? अगर देखा है तो कमेंट हाँ या नहीं लिखकर जवाब दें। क्या उस घमंडी इंस्पेक्टर को ये सजा देना सही था या उसे इससे भी कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर लिखें। अगर आप अपने भारत देश से प्यार करते हैं तो जय हिंद, जय भारत लिखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है, इसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है।
इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक हैं। हमारा मकसद समाज में फैली बुराइयों को दूर करके समाज में सकारात्मक संदेश देना है, ना कि किसी की छवि को खराब करना। हम पुलिस और आर्मी का पूर्ण सम्मान करते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल स्टोरी फ्लेम को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, जिससे हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे, ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आते रहें। धन्यवाद।